गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने साथ रख लीजिए। इसमें क्या है, एक फार्मर अपनी वाइफ के साथ एक गांव में रहता है, छोटे से गांव में। उनका एक छोटा सा बेटा है और वो बहुत ही छोटा है। तो फार्मर की पत्नी है, वो चाहती है कि उसके बेटे के साथ खेलने के लिए कोई एक बच्चा हो या कोई पालतू जानवर हो। तो उन दोनों की ये इच्छा थी। तो एक दिन शाम को जो फार्मर है वो अपने पुत्र के लिए एक छोटा सा मंगूस लेके आता है। मंगूस मीन्स होता है नेवला। वो नेवले का बच्चा लेके आता है और दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। बच्चा अभी भी छोटा है, लेकिन जो मंगूस है वो बड़ा हो जाता है और उस बच्चे के साथ बड़े प्रेम से खेलता है और उसके दोनों साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं। एक दिन जो फार्मर की पत्नी थी वो किसी सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाने वाली थी। तो किसान से बोलती है कि आप घर रहना, बच्चे की देखभाल करना, मैं तब तक मार्केट से सामान लेके आती हूँ। वो सामान लेने चली जाती है तो किसान घर में बैठा सोचता है कि इसकी देखभाल करने के लिए तो मंगूस है ही, मैं अपना खेत का कुछ काम कर लेता हूँ। तो वो खेत पर चला जाता है। तो कुछ देर बाद जब किसान की पत्नी वापस आती है तो वो देखती है कि जो नेवला है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है और उसका मुंह और पंजे ब्लड से बिगड़े हुए हैं। तो उसने सोचा कि इसने मेरे बेटे को मार दिया, यानी खा लिया उसको। तो उसके सर पर जो टोकरी थी, उसमें जो सामान रखा हुआ था, उसने बिना सोचे समझे उस मंगूस पर मार दी और वहीं मंगूस मर गया। जब मंगूस को मारने के बाद जब वो अंदर गई तो अंदर जाकर देखती है कि उसका बेटा आराम से पलंग पर पालने पर सो रहा है और उसकी बगल में एक सांप खून से लथपथ मरा पड़ा हुआ। तो जैसे ही उसने सांप को देखा, मरा हुआ देखा, तो वो समझ गई कि नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई है और बेटे की जान बचाकर वो खुशी इजहार करने के लिए वो उस गेट पर खड़ा हुआ था, उसका वेट कर रहा था। तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो दरवाजे की तरफ भागती है और उस मंगूस को देखती है। तब तक वो मंगूस मर जाता है और वो उसे पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है और पश्चाताप करती है। लेकिन अब उसके पश्चाताप करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मंगूस मर चुका था। यानी कि उसने बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उस मंगूस को मार दिया था। तो इस सेकंड चैप्टर की समरी है आपकी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। किसी काम को करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि काम करने के बाद या काम के होने के बाद आपके पास सोचने का मौका नहीं होता। तो इसे एक बार ढंग से रीड करें, पढ़ें, और इस वीडियो के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज रहा हूँ। उन क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ करें। धन्यवाद।